क्या ये तीनों सेम फीलिंग्स दे रहे हैं? रिसर्च कहता है कि आपका ब्रेन लेस देन मूड भी इसी से बदल जाता है। और कैनेडियन पासपोर्ट फेक पाकिस्तान। क्या ये तीनों तुम्हें सेम फीलिंग्स दे रहे हैं? किस लाइन से तुम्हें ज़्यादा ट्रस्ट मिला और किससे एग्जाइटी? ये तो सिर्फ एक डिज़ाइन था पर आपके इमोशंस को कंट्रोल करा, पर कैसे? रिसर्च कहता है कि आपका ब्रेन लेस देन 50 मिली सेकेंड लेता है किसी भी फ़ॉन्ट को जज करने के लिए। तुम्हें पता नहीं होता कि तुम्हारा दिमाग ऑलरेडी फैसला कर चुका होता है, इस पर ट्रस्ट करूं या ना करूं, ये मैसेज सिंसियर लग रहा है या फेक लग रहा है, रियल नहीं लग रहा। और क्रेज़ीएस्ट पार्ट तो ये है कि आपका मूड भी इसी से बदल जाता है। फ़ॉन्ट्स एक्चुअली शेप्स हैं और हर शेप सिग्नल भेजती है आपके माइंड को जब भी आप किसी शेप को देखते हैं। और तुम्हारे ब्रेन को जो सिग्नल पहुंचता है, लेट्स सपोज अगर वो शेप राउंडेड है तो एक फ्रेंडली इमोशन, एक फ्रेंडली फीलिंग पहुंचती है तुम्हारे माइंड को इंस्टेंटली। और इसीलिए ज़्यादातर बेबी प्रोडक्ट्स में यही फ्रेंडली सर्कल यूज़ किया जाता है, यही शेप यूज़ की जाती है। और अगर शार्प है तो वो बहुत ज़्यादा थ्रेट काज करने वाला होगा। जैसे कभी गौर किया हो, जितने भी सिग्नल्स हैं डेंजर के तो ये ट्रायंगल में ही है। और अगर तुम ऐसा फ़ॉन्ट भी यूज़ करो कि जिसके अल्फ़ाबेट्स के जो एजेस हैं वो बहुत ज़्यादा शार्प हैं, तो तुम गौर करोगे कि वो जो बहुत ज़्यादा शार्प एजेस हैं ना, वो शो ये कर रहे हैं, वो आपको ये शो कर रहे हैं कि यहाँ पर एक काइंड ऑफ डेंजर है। और अगर आपको वो फ्रेंडली वाइब क्रिएट करनी है तो फिर वो आप वहाँ से नहीं कर सकते हो। अगर हम बात करें कि हिस्ट्री में फ़ॉन्ट्स कहाँ पर थे और कैसे काम करते थे, तो एक कैनेडियन पासपोर्ट एक बंदे ने बनाया और जो बिल्कुल परफेक्ट था, फ़ोटो, सिग्नेचर, एवरीथिंग वाज वेरी गुड। लेकिन उस बंदे ने क्या यूज़ किया, जो नॉर्मल फ़ॉन्ट था हेल्वेटिका था, लेकिन असली पासपोर्ट में एक ऑफिशियल सीरियस फ़ॉन्ट यूज़ होता है। और एक छोटी सी गलती से जो है वो ये स्कैम एक्सपोज कर दिया गया और जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये बिल्कुल पासपोर्ट फेक जो है वो कंसीडर किया गया। इसके अलावा अगर हम एक और बात करें तो वो ये है कि पाकिस्तान में एक करप्शन केस चला, एक डॉक्यूमेंट दिया गया जिसका डाटा था 2006, डेट थी 2006, पर फ़ॉन्ट था कैलिब्रिया। अब प्रॉब्लम ये थी कि जो कैलिब्रिया था ना वो 2007 में लॉन्च हुआ था, तो 2006 में ये फ़ॉन्ट था ही नहीं इस दुनिया में। तो बस इस फ़ॉन्ट ने बता दिया कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये फ़ेक है और फिर यही एक सबूत बना कोर्ट में। लिटरली एक फ़ॉन्ट ने जो है वो सब कुछ सामने ला दिया। अगर हम बात करें अब कभी आप गौर करें कि आपका ऐप का बटन, चाहे आपकी सीवी, यूट्यूब थंबनेल, प्रोडक्ट का लेबल या स्कूल प्रेजेंटेशन, कुछ भी हो, सब में फ़ॉन्ट आपके वर्ड्स को और मूड को डिसाइड करता है। अगर आपने सही फ़ॉन्ट लगाया है तो व्यूवर क्लिक करेंगे, लेकिन अगर गलत फ़ॉन्ट लगाया है आपने तो व्यूवर स्किप कर देंगे। इन्फिनिक्स ने शार्प बोल्ड फ़ॉन्ट ही क्यों यूज़ किया, या मैकडॉनल्ड्स ने राउंडेड फ्रेंडली फ़ॉन्ट क्यों यूज़ किया? क्योंकि उन सबको पता है कि वो इमोशंस सेल करते हैं फ़ॉन्ट के ज़रिए से। तो आप बोल तो नहीं रहे होते हैं, फ़ॉन्ट ही वॉइस की जगह ले लेता है। और क्या कभी आपने गौर किया हो एक और बात पे कि जब भी आपके पास आप एक कैडबरी का देखते हैं फ़ॉन्ट, तो वो जो आपस में अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपस में काफ़ी कनेक्टेड होते हैं और एक बड़ी स्मूथ सी जो है ना वो आपको नज़र आ रही होती है कैडबरी लिखी हुई। तो क्या उसको देखने से क्या आपके माइंड में फ़ौरन से इस तरह से आता है कि ये एक अच्छा टेस्ट है, या ये काफ़ी एक अच्छी प्रोडक्ट है, या इसका एक काफ़ी स्वीट टेस्ट है, ये इस तरह का कुछ आपके माइंड में आता है क्या? और मुझे ये ज़रूर बताइएगा क्या इस वीडियो से पहले जो है ये डिज़ाइन सिर्फ आपके लिए जो है वो फ़ॉन्ट्स एक सिर्फ डिज़ाइन थे, या वीडियो देखने के बाद अब ये जो फ़ॉन्ट्स है ये एक इमोशन कंट्रोलर में चेंज हो गए हैं? मुझे प्लीज़ इस वीडियो के कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।